आज हम करने जा रहे हैं +2 का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? करंट का पता लगाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। कि सर्किट के अंदर अगर करंट का पता लगाना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या होता है? आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जब किसी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर क्या होता है? एक टॉर्क लगता है। क्या होता है? कि टॉर्क लगता है। मीनिंग क्या है कि सपोज करो आपके पास ये एक कॉइल है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा इसको, तो क्या होगा? ये चीज ना ऐसे रोटेट करेगी, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है? टॉर्क, ठीक है। तो हम इसी को करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है ये, इसके ऊपर क्या होती है? आपकी वाउंड होता है। क्या होते हैं? वायर वाउंड होते हैं। इसके दो एंड होंगे वायर के, एक आपका टर्मिनल T1 से कनेक्ट हो गया, एक आपका T2 से कनेक्ट हो गया। नीचे क्या होता है? एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है जिससे कनेक्टेड होता है। अब क्या होता है? जैसे T1 और T2 हैं, ये आपके टर्मिनल हैं। देखो ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको नजर आ रहा होगा, ये है, ये आपका T1 होगा, ये आपका T2 होगा। जैसे इसके अंदर आप बैटरी अप्लाई करोगे तो इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा और ये आपके क्या है? दो मैग्नेट के बीच में प्लेस हैं, तो इसके कारण क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? आपका रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। और जब कोई चीज रोटेट करती है तो उस पर क्या लगती है? टॉर्क। और सभी को पता होगा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपका? टो इजिकल टू NIAB साइन थीटा। ये क्या है? उस पर लगने वाली टॉर्क का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल वाउंड ऑन ए नॉन मेटेलिक फ्रेम। ये आपका नॉन मेटेलिक फ्रेम होता है, इसके ऊपर क्या होती है? कि कॉइल वाउंड होती है। ये जो होता है सस्पेंड करता है, किसके बीच में सस्पेंड करता है? आपके दो मैग्नेट्स के बीच में। और उनकी शेप कैसी होती है? आपकी हॉर्सशू टाइप। कैसी होती है? हॉर्सशू टाइप। इसका एक एंड इस स्पाइरल स्प्रिंग से होता है, दूसरा इस टॉर्जन हेड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या थी? इसकी कंस्ट्रक्शन थी। क्या थी इसकी कंस्ट्रक्शन? देखो जब आप एक्चुअल में देखोगे ना, इसको खोल के देखोगे तो यहां क्या होता है? ये हॉर्सशू टाइप के दो मैग्नेट हो गए, इसके बीच में ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई और ये आपका नॉन मेटेलिक फ्रेम हो गया। ये ऐसे होता है नॉन मेटेलिक फ्रेम। तो जब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी थ्योरी के अंदर कि क्या होता है। हम बात करें इसकी थ्योरी की, द टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नाम रख लेते हैं इसका। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपका? NIAB साइन थीटा। इसके अंदर थीटा क्या होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? 90। और साइन 90 क्या होता है आपका? 1। तो आपका टॉर्क क्या आ जाएगा? NIAB साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। तो टॉर्क क्या आ गया आपका? NIAB। ये क्या आ गया? आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गई। क्या आ गई आपकी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब कोई चीज डिफ्लेक्ट होती है, देखो जैसे मान लो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर सपोज करो मैं इसको डिफ्लेक्ट करता हूं, डिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या गया? मैंने इसमें रोटेशन दे दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ूंगा ना तो इसके अंदर क्या आएगा? ये वापस उसी पोजीशन पे आ गया। और जो फोर्स या जो टॉर्क इसको वापस उसी पोजीशन पे लेकर आई उसको क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग। तो इसमें आपका क्या होगा? जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, डिफ्लेक्शन के। किसके होगी, डिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिफ्लेक्शन के। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, के फाई। ये तो क्या थी आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये क्या थी आपकी रिस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला ये था, रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला ये था। दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। क्या कर दो, इक्वल पुट करो। तो करो, इसका फार्मूला क्या था, एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई। यहां पर n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। a क्या होगा, उसका एरिया, ये भी कांस्टेंट हुआ। b क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट हुई। तो ये सारी वैल्यू क्या हुई आपकी, कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप i की वैल्यू निकालोगे तो आपका जो i है वो क्या आ जाएगा, के फाई डिवाइड बाय एन ए बी। ठीक है भाई, n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, a क्या था, एरिया, b क्या था आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को आपने कांस्टेंट नाम रख देते हैं, इसका क्या रख देते हैं, कांस्टेंट g। क्या रख देते हैं, g। तो यहां से आपका जो i है वो क्या आ गया, i इज इक्वल टू जी फाई, वेयर g इज इक्वल टू के एन ए बी। G क्या होगा आपका, के एन ए बी। और G को क्या बोलेंगे हमें, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहां से जो आपका आया था I इज इक्वल टू जी फाई, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या होगा, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। जितनी ज्यादा आपकी डिफ्लेक्शन होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। यही क्या था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपके दो पॉइंट हैं, ये एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, जैसे आप बैटरी अप्लाई करोगे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी भाई, उतना ही ज्यादा एंगल बनाएगी ना। तो यही है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। ये क्या था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार दोबारा बता देता हूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है आपका, ये डिवाइस होता है करंट का पता लगाने के लिए या स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये किस पे बेस होता है, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। और उस टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ये क्या होता है, उस टॉर्क का फार्मूला होता है जो उस पर लगता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये वाली सॉफ्ट आयरन कोर होती है आपकी, और इसके ऊपर क्या होती है, कॉपर की वाउंडिंग होती है। ठीक है, इसके दो एंड होते हैं, एक टर्मिनल T1 से चला जाता है, एक टर्मिनल T2 से चला जाता है। ये फ्रीली सस्पेंड करती है थ्रू ए स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसकी थ्योरी आ जाओ या इसकी वर्किंग आ जाओ कि इसके अंदर क्या होगा, इस पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी और टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा आपका 90। तो इस पे लगने वाली जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगी, एन आई ए बी। जब कोई चीज डिफ्लेक्ट होती है तो उसमें क्या है, उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना उसका फार्मूला क्या आ गया, टो इज इक्वल टू के फाई। इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वल होंगे। तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, इसके। तो यहां से आई के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, के फाई एन ए बी। ये सारी चीज कांस्टेंट थी, इसका नाम रख दिया जी। तो ये क्या आ गया आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहां से आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।